मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और भाइयों, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हर एक इंसान का ये अकीदा है, हर कोई इस बात पर यकीन रखता है कि अच्छाई का अंजाम हमेशा अच्छा होता है और बुराई का अंजाम देर से ही सही लेकिन मगर बहुत भयानक होता है। आज का जो वाक्य मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये एक इब्रतनाक किस्सा है, एक ऐसे जालिम और मगरूर शख्स का जिसने अपने रिश्तेदार, अपने घराने की, अपने ही खानदान की एक अल्लाह वाली नेक औरत जो कि ज़ईफ़ा थी और बहुत बूढ़ी थी, जुल्म किया तो अंजाम हुआ उस शख्स का ऐसा कि उसको कुदरत की जानिब से गधा यानी कि डंकी बना दिया गया। क्यों उसने ऐसा किया और क्या वाकया था, ये जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर मुकम्मल देखिएगा और सुनिए। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरी बहनों और भाइयों, ये एक हिकायत है कि किसी मजलूम पर जुल्म करने का क्या अंजाम हो सकता है। कि मिस्र में एक जंगल था, वहां पर एक शहजादा इबादत करता था। उसकी वो सिर्फ इबादत नहीं करता था बल्कि अपनी रियाया की खिदमत भी किया करता था। वो था तो शहजादा, पर उसकी जिंदगी बहुत सादी थी। वो आम लोगों की तरह जिंदगी बसर किया करता था, उन जैसे ही आम कपड़े पहना करता था। वो शहजादा होकर भी ऐश की जिंदगी नहीं गुजारता था, बल्कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका के मुताबिक मेहनत किया करता था। अपने हाथों से मेहनत करके कमाता था। बकरियां उसके पास थी, उन बकरियों को वो चराता था और उनका दूध बेचकर और जंगलों के फलों से वो अपना गुजारा किया करता था। उसकी नेक चलने का पूरी रियासत में चर्चा था, यानी वो इतना नेक था कि तमाम लोग उसको दिलो जान से चाहते थे और उसे खुसूसियत अपने रहमदिल बाप से विरासत में मिली थी। एक दिन शहजादा मामूल के मुताबिक रियाया की मिसाल सुनने के बाद जंगल में दुनिया से बेनियाज खुदा की याद में इबादत कर रहा था कि उसने देखा कि गरीब लकड़हारा अपने गधे को साथ लिए हुए लकड़ियां काट रहा था और उससे बातें भी कर रहा है। लकड़हारा यानी कि वुड कटर दरख्तों की लकड़ियां काटते काटते उस गधे से बातें भी करता जा रहा था और रोता भी जा रहा था। और रोने में इतनी शिद्दत थी कि न जाने कितना बड़ा गम उसको हो गया हो। अब जब वो रोजाना इतना ज़ारो कतार रोता तो शहजादा ये देखकर बहुत हैरान होता कि लकड़हारा रोजाना लकड़ियां काटता है, गधे से चंद बातें करता है और फिर फूट फूट कर रोने लगता है। चंद रोज यही मामला रहा। यह शहजादा उस बूढ़े इंसान को नजर नहीं आया था, क्योंकि दरख्त के बीच छुपकर वो इबादत करता था। और जब उसने मामले की तह तक पहुंचना चाहा तो फिर उस बूढ़े के सामने वो आ गया और कहा कि ऐ ज़ईफ इंसान, रोते क्यों हो? तो जब उस गरीब बूढ़े इंसान ने देखा कि सामने वाला इतना हमदर्द है और शक्ल से इतना मेहरबान और इबादत गुजार लग रहा है, अल्लाह वाला लग रहा है, तो वो शिद्दत से रोने लगा और रोते रोते उसके सिसकियां बंद हो गई। और साथ ही उसने फिर अपनी बदबख्ती की कहानी सुनाई कि ऐ नेक दिल इंसान, मेरा एक बेटा था जिसे अल्लाह ताला ने बेतहाशा दौलत से नवाजा था। हर तरह का ऐश उसे मयस्सर था, मगर इस दौलत का गुरूर उसके तन बदन पर इस कदर हावी हो चुका था कि उसे अपनी दौलत के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था। वो अपने गरीब रिश्तेदारों को धक्के देता और उन्हें जलील और रुस्वा करता। एक बार तो उसने हद कर दी। अब हुआ ये कि मेरी दूर की एक रिश्तेदार दूसरी रियासत से यानी कि दूसरे मुल्क से मेरे घर पर सवाली बनकर आई, ये सोचकर कि मुश्किल में अपने ही काम आते हैं। वो बहुत गरीब थी, उसकी बेटी की शादी करीब थी और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो आसानी से अपनी बेटी की शादी कर देती। कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा था, उसे कुछ रकम की जरूरत थी। वो अल्लाह की नेक बंदी थी और बहुत इबादत गुजार थी। बेशतर वक्त उस नेक औरत का इबादत में ही गुजरता था। उसे दौलत की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन मजबूर थी। बेटी की शादी उसे करनी थी और उसे इस बात का यकीन था कि हम उसके अपने हैं और जब वो हमारे घर आएगी तो हम उसकी मदद जरूर करेंगे। लेकिन उस नेक दिल औरत, उस अल्लाह वाली को ये बात तो पता ही नहीं थी कि हमारे घर में हमारे बेटे का राज चलता है। जब वो हमारे घर मदद मांगने आई तो मेरा बेटा तो दौलत के नशे में इतना अंधा हो चुका था कि उसने ये भी नहीं देखा कि वो हमारी रिश्तेदार है और गरीब है। उसने मदद करने के बजाय उस नेक दिल अल्लाह वाली को धक्के मारकर घर से निकाल दिया और हम भी कुछ नहीं कर सके। यही वो वक्त था जब हमारी बर्बादी शुरू हुई। अल्लाह को ये बात बुरी लगी कि एक नेक अल्लाह वाली को हमारे घर से धुतकार कर बाहर फेंक दिया गया। उसी रात सुर्ख आंधी चली, बिजली कड़की और तेज बारिश हुई। मैं और मेरा बेटा अपने नर्म बिस्तर पर मीठी मीठी नींद सो रहे थे। मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी उस रिश्तेदार को घर ले आता, तो वो अल्लाह वाली हमारे घर के बाहर दरवाजे पर लगी रोती रही। यानी वो वहां से नहीं गई थी क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब था। उसे अब तक ये उम्मीद थी कि उसके रिश्तेदार उसकी मदद जरूर करेंगे। इस तरह रिश्तेदार थोड़ी करते हैं, लेकिन नहीं, खून सफेद हो चुका था। शदीद तूफान, रात के घने अंधेरे में दूसरी रियासत वापस जाना उसके लिए कैसे मुमकिन हो सकता था।
वो ज़ईफ बूढ़ी औरत, वो अल्लाह वाली बूढ़ी औरत पूरी रात शदीद तूफान से मुकाबला करती रही। हमारे दरवाजे के बाहर वो बैठी रही, पर मेरे जालिम बेटे को जरा भी रहम नहीं आई। पर सुबह जब आंख खुली तो मुझ पर कयामत टूट पड़ी। कयामत ये टूट पड़ी कि रात में मेरे बेटे पर अजाब नाजिल हुआ और अल्लाह रबे करीम ने नाराज होकर उसे गधे की तरह बना दिया। सुबह जब हमने उसको उठाकर देखा तो वो गधे की सूरत इख्तियार कर चुका था। उस पर न सिर्फ ये अजाब हुआ था, बल्कि आसमानी बिजली गिरने की वजह से हमारा पूरा का पूरा घर सामान जलकर खाक हो चुका था अपने ही हाथों से। और आज ये वक्त है कि हम सड़क पर आ चुके हैं और लकड़ियां काटकर मैं अपना और अपने बेटे का गुजारा करता हूं। और मैं आपको ये बात भी बता दूं कि गधा जो आपके और मेरे सामने नजर आ रहा है, ये मेरा वही जालिम और लालची बेटा है जिस पर अल्लाह ताला ने अजाब नाजिल किया और जो अपने अंजाम को पहुंच चुका है। उसकी दर्दनाक कहानी सुनकर शहजादी की आंखें नम हो गई। उसने कहा, ऐ ज़ईफ इंसान, बेशक तूने बहुत बड़ा जुल्म किया है। बुराई को होते हुए देखना और उसे न रोकना, यह भी बुराई करने के बराबर ही है। वो बूढ़ा इंसान रोने लगा और उसने कहा, मैंने अपनी उस करीब रिश्तेदार को ढूंढने की बहुत कोशिश की, उसकी तलाश में मारा मारा फिरता रहा, पर मुझे वो कहीं नहीं मिली। अगर मुझे या उनकी बेटी मुझे मिल जाती तो मैं उनके पांव पकड़कर माफ़ी मांगता। तो शहजादा कहने लगा, तुम अल्लाह ताला की बारगाह में गिड़गिड़ा कर सच्चे दिल से तौबा करो। अल्लाह रब्बे करीम बहुत रहीम है, गफूर है। इंसान जालिम हो सकता है, अल्लाह ताला इंसानों पर जुल्म नहीं करता। और उसके बाद यही हुआ। जब वो बूढ़ा इंसान बिलक बिलक कर अल्लाह ताला की बारगाह में अल्लाह ताला के हुजूर सच्ची तौबा कर रहा था, माफ़ी मांग रहा था, तो अल्लाह रब्बे करीम ने उसकी दुआ सुन ली। अचानक उसको दूर से घोड़े की टापों की आवाज़ सुनाई देने लगी। एक खूबसूरत शहजादी सफ़ेद रंग के हसीन घोड़े पर सवार थी। करीब आकर शहजादे से वो मुखातिब हुई, शहजादे, आखिर ये क्या माजरा है? शहजादे ने बूढ़े की राम कहानी शहजादी को सुना दी। उसकी आंखों में आंसू जारी हो गए। वो घोड़े से उतरी और लकड़हारे से कहने लगी कि मैं वही लड़की हूं जिसकी मां तेरे दर पर सवाली बनकर आई थी, लेकिन ऐ बदबख्त, तेरे मगरूर बेटे ने उस नेक अल्लाह वाली औरत की जिंदगी ही छीन ली। सारी रात मेरी मां तेरे दरवाजे पर तेज बारिश में तूफान का मुकाबला करती रही कि शायद तुम लोगों को उस पर रहम आ जाए, पर बिलाखिर तेज बारिश की ठंडी बूंद को वो बूढ़ी जान बर्दाश्त नहीं कर सकी और दुनिया से चली गई। जब सुबह हुई तो रहमदिल बादशाह मामूल के मुताबिक गश्त कर रहा था, तो उसने देखा कि वहां पर मेरी माँ लाश बनकर पड़ी हुई है, यानी मर चुकी थी। मेरी नेक बूढ़ी माँ की लाश को जब मेरे घर लाया गया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मेरा तो कोई और सहारा भी नहीं था। बादशाह ने जब ये सूरत हाल देखा तो उसने फ़ौरन फैसला किया और मुझे अपने महल ले आया। कुछ दिन में मैं उसके महल में रही। जब बादशाह ने मेरा अमल देखा, उसने मुझे नेक लड़की पाकर अपने बेटे से मेरी शादी कर दी। और शायद ये मेरी माँ की दुआ का ही नतीजा था कि जिसने मेरी खातिर अपने जान की कुर्बानी कर दी, और उस रब ने मुझ गरीब को फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा दिया। और ये जो नेक इंसान तुम्हारे सामने इस वक्त खड़ा हुआ है, ये वही नेक दिल शहजादा है जिससे मेरी शादी हुई है। पर तेरे मगरूर बेटे के कर्मों ने अर्श से उसे उठाकर फर्श पर गिरा दिया। खुदा की कुदरत देखकर लकड़हारा शर्मिंदगी से जमीन में गड़े जा रहा था। रो रो कर उसने शहजादी से माफी मांगी। शहजादी बहुत रहमदिल थी। अल्लाह वाले की तरबियत उसके खून में शामिल थी। लकड़हारे के आंसू से उसका दिल भर आया। उसने कहा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, अल्लाह ताला भी तुम्हें माफ़ फरमा दे, और मेरी माँ ने भी तुम्हें माफ़ फरमा दिया है। अब ये कहने की देर ही थी कि वो लड़का जो गधा बना हुआ था वो अपने असली रूप में आ गया। सभी देखकर हैरान रह गए और कहा कि वाकई अल्लाह वालों की जुबान से निकली हुई बात अल्लाह रबे करीम टालता नहीं है। बेशक अल्लाह पाक हमें सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। वो लड़का जो अब गधे से इंसान बन चुका था, शहजादी के पास आया और अपने किए पर माफ़ी मांगने लगा। शहजादी ने उसे भी माफ़ कर दिया और इस तरह से वो दोनों बाप बेटे अपने घर वापस चले गए। तो दोस्तों, ये अंजाम हुआ उसका जो गधा बन गया। और वो शख्स गधा इसलिए बना कि उसने अपने रिश्तेदार, और खुसूसन वो रिश्तेदार उसकी बहुत करीब थी, उसके साथ उसने बहुत बुरा सलूक किया था। लेकिन अगर वो अच्छा सलूक करता तो अल्लाह रबे करीम उसको बेहतरीन इनाम अता फरमाता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को ये बात बहुत पसंद है कि आप अपने रिश्तेदारों के साथ, और खुसूसन अगर वो गरीब है तो उनके साथ आप बेहतरीन सलूक करें। क्योंकि अगर आप चाहते हैं अपने रिज़्क़ में इजाफा करना और आपके रिज़्क़ में तंगी ना हो, आप फाके से ना हो, तो अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने बहनों और भाइयों के साथ
हर एक के साथ आपको अच्छे से बर्ताव करना है, चाहे आपके साथ कोई भी कैसा भी क्यों ना हो। आप जो भी अमल करें अपने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुशनुदी के लिए करें, क्योंकि इनाम अल्लाह की तरफ से मिलता है। इसलिए मेरे खास दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। अल्हम्दुलिल्लाह।